जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। 25 मई को कंपनी का आने वाला है रिजल्ट और लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास ही आता है, ओपन मार्केट के आसपास ही आ जाता है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कई सारी बड़ी रिपोर्ट निकल के सामने आई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। Q4 का अनुमान भी निकल के सामने आ चुका है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं। वाई का डाटा भी है, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे एक नज़र, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले तो रिजल्ट आने वाला है 25 तारीख को। अब जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन या उसके अगले दिन कंपनियां अपना जो है ये इन्वेस्टर जो है कॉन्फ्रेंस कॉल भी रखती हैं। Q4 FY 2026 अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल भी यहाँ पे तय किया गया। अब ये तय किया गया है 5:30 पे, मतलब 5:30 बजे। अब 5:30 बजे ये जब कॉन्फ्रेंस कॉल होती है उसके पहले ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। तो मान के चलिएगा कि 5 बजे से पहले पहले रिजल्ट घोषित हो जाएगा। 3 से लेके 5 के बीच में कभी भी रिजल्ट इसका आ सकता है। लगभग इसका मार्केट जब क्लोज हो रहा होता है तभी रिजल्ट आता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी अभी यहाँ पे इकरा के तरफ से रेटिंग भी आया था। A+ स्टेबल रेटिंग अच्छा खासा दिया गया था। इनके जो लॉन्ग टर्म फैसिलिटी थी या फिर शॉर्ट टर्म फैसिलिटी, जो भी लोन इन्होंने लेके रखा था, तो इसके लिए एक बढ़िया यहाँ पे संकेत था। एक आज की बात करेंगे तो एक यहाँ पे एनुअल सेक्रेटरियल जो है कंप्लायंस रिपोर्ट भी निकल के सामने आई। जो भी इनके सेक्रेटरी हैं उनके तरफ से, जो यहाँ पे है चिराग शाह एसोसिएट कंपनी लिमिटेड करके हैं, इनके तरफ से भी Q4 के लिए सेक्रेटरियल जो है रिपोर्ट आई है कि क्या क्या कंपनी रूल रेगुलेशन का फॉलो कर रही है, क्या क्या वायलेशन कर रही है, क्या क्या सुधार रही है, क्या क्या नहीं सुधार रही है। तो इसको मैं कुछ पॉइंट से आपको समझा देता हूँ। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें होती हैं वहीं कि कंपनी और इसकी समीक्षा अवधि सुजलोन एनर्जी लिमिटेड का 31 मार्च जो 2026 को खत्म हुआ है उस पर रिपोर्ट दिया गया। अनुपालन अधिकारी की रिपोर्ट में चिराग शाह एसोसिएट द्वारा यह जो है जारी किया गया है। नियामक अनुपालन सेबी के कुछ रूल रेगुलेशन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न नियमों जैसे LODR, IDCR जो है, ICDR जो है और इनसाइडर ट्रेडिंग का पालन किया है। तो जो सेबी के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर जो यही LODR ICDR होता है, तो उसका पालन कंपनी ने बखूबी जो है वो किया है। ये इस रिपोर्ट में इनके सेक्रेटरी की तरफ से बताया जा रहा है। वहीं पे बात करेंगे तो वर्तमान में कंपनी सूचीबद्ध इकाई के वैधानिक प्रावधानों और बोर्ड प्रक्रियाओं का पूरी तरीके से पालन कर रही है। ऐसा नहीं कि कोई बोर्ड में कोई मिसिंग पर्सन है, ठीक है ना। CFO की नियुक्ति पर भी यहाँ पे बताया है कि 3 महीने के अंदर भर दिया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि के बाद ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो ये CFO की नियुक्ति थोड़ी सी नहीं हुई है, वही थी उस समय, ठीक है ना। पिछली गलतियों पर भी कंपनी सुधार कर रही है, जैसे विश्लेषक से मिलकर समय पर जो है नोटिस देना, उस पर सुधारात्मक उपाय करना, इस तरीके से, ठीक है ना। जो स्वतंत्र निदेशक ने इनका एक बार इस्तीफा दिया था इसी साल, उसका भी ये अधूरा खुलासा कंपनी ने किया था एक बार। हालांकि फिर से उसको जो है सुधार लिया और फिर से जो है पूरा खुलासा किया। तो इस तरीके से यहाँ पे कई सारी चीज़ें कंपनी ने बेहतर किए हैं। मतलब जो गवर्नेंस है या फिर कह लीजिए जो रूल रेगुलेशन है लिस्टिंग का, उसको कंपनी अच्छे से फॉलो कर रही है। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद ही अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है एक मार्केट टुडे पे इनका पूर्वानुमान। हालांकि मैं बताया हूँ आप लोगों को पूर्वानुमान, लेकिन यहाँ पे फिर से लिख के दिखा रहा है। लेकिन जेम फाइनेंशियल का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग समझाइएगा कि वो क्या मतलब टाइपिंग में गलती हो गई है या फिर सच में। तो देखिए पूर्वानुमान की बात करेंगे यहाँ पे ब्रोकरेज जो है पूर्वानुमान की या ब्रोकरेज अनुमान की। तो इसमें मार्च 2026 तिमाही में जेम फाइनेंशियल का अनुमान बता रहा है। पहले भी मैं जेम फाइनेंशियल का बताया था। अब इसमें बता रहा है कि सुजलोन एनर्जी की बिक्री लगभग 10,028 करोड़ रुपए रहेगी, जो पिछले साल की तुलना में 12% और तिमाही दर तिमाही आधार पे कह लीजिए कि 18% की बढ़त रहेगा। अब ये 10,000 लिखे हैं, यहाँ पे 6 लिखना था, 6,000 करोड़ लिखना था, ये मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 10,000 करोड़ लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे ये वैल्यू लिखी है। तो मुझे लग रहा है कि 6,000 करोड़ इन्होंने लिखा है, लेकिन गलती से हो सकता है कि लिखा गया है, ठीक है ना। वहीं पे एबिटा इनको जो है लगभग 1,400 करोड़ रुपया का दिख रहा है। 1,400 करोड़ रुपया का एबिटा इनको दिख रहा है, पता नहीं, मतलब गजब। अगर इनका बात सही निकला तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। जो वर्ष दर वर्ष आधार पे 71% और तिमाही दर तिमाही आधार पे 161% की बढ़ोतरी दिखाता है। एबिटा बोले तो ये वाला, ये यहाँ पे ये वाला नंबर बता रहे हैं,
ठीक है ना, मतलब इनकम में से खर्चा काट के। वहीं पे अगर उल्लेखनीय मार्जिन में भी उल्लेखनीय वृद्धि इनको दिख रही है, मार्जिन भी इनको बढ़ने की संभावना दिख रही है। और अगर मार्जिन बढ़ता है तो फिर नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे 1005 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। यहाँ पे देखिए नंबर लिखा है 1005 करोड़ रुपए रहने की संभावना है, जो पिछले साल की तुलना में 158% और तिमाही आधार पे लगभग मतलब 100% की बढ़त की संभावना नेट प्रॉफिट में दिखा रहा है। मतलब गजब ही आया है रिपोर्ट इनका। मोतीलाल ओसवाल का वहीं 5900 करोड़ रुपए के आसपास का राजस्व की संभावना है, जो कि ये मुझे जेन्युइन लगता है। और 56% की वृद्धि इनको दिख रही है। एबिटा 1000 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 46% साल दर साल बेसिस पे, मार्जिन 17% रहेगा और लाभ लगभग 635 करोड़ या 700-800 करोड़ रुपए मेरा भी अनुमान है कि रह सकता है, 800 करोड़ रुपए तक भी, ठीक है ना। वार्षिक आधार पे 9% की बढ़ोतरी और पैट मार्जिन भी 11% रहने की संभावना है, प्रॉफिट मार्जिन। 90 मेगावाट की डिलीवरी की संभावना इनको दिख रही है। जेम फाइनेंशियल को 874 मेगावाट की डिलीवरी दिख रही है। और इसी के साथ जो है ये एक आनंद राठी है, इनको जो है यहाँ पे 850 मेगावाट की डिलीवरी दिख रही है। मतलब सबको लगभग 8 से लेके 9 मेगावाट, 800 से लेके 900 मेगावाट के बीच में ही डिलीवरी दिख रही है। मतलब इस बार डिलीवरी दबा के होने वाली है ये वाले क्वार्टर में। और इसीलिए बताया था कि ये वाला क्वार्टर लास्ट कह लीजिए इसके लिए क्वार्टर है। अगर इस क्वार्टर में कुछ नहीं कर पाई तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और हालांकि कंपनी ने किया है मोमेंटम अच्छा खासा। आनंद राठी का भी वहीं 5700 करोड़ रुपया का इनका अनुमान है कि राजस्व रहेगा और साथ में लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट इनको भी दिख रहा है आनंद राठी का, ठीक है ना। अब इनका अगर टारगेट देखेंगे, ब्रोकरेज का रिपोर्ट में जो टारगेट दिया गया है 64 रुपये जेम फाइनेंशियल का है, 66 रुपये मोतीलाल ओसवाल का है और सिस्टमेटिक का भी 67 रुपये है, 82 रुपये के आसपास कुछ आनंद राठी का है। इस तरीके से कई सारे यहाँ पे एमबीट का भी 60 रुपये है। तो इस तरीके से 60, 70, 80 बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी जो मैं आप लोगों को बताया था। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पिछली बार कंपनी को 445 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। तो लगभग 70% तो मान के मुझे भी लग रहा है कि 700 करोड़ रुपए के आसपास का तो नेट प्रॉफिट आना ही चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि पिछली बार 575 मेगावाट की डिलीवरी थी, इस बार 800। तो भाई सीधा सीधा 60% बढ़ना चाहिए ना, 60-70%। 60-70% बढ़ेगा तो ये सीधा सीधा 60% बढ़ेगा, तभी जो है यहाँ पे ये आ जाएगा 700-650 करोड़ रुपए के आसपास। तो 700-750 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट आना चाहिए ना लॉजिक के हिसाब से। एक्सपायर हो जाएगा इसका जो है, ये एक्सपायरी है मई वाला 26 मई को। तो रिज़ल्ट के पहले ही एक्सपायरी हो जाएगी या रिज़ल्ट के दिन ही एक्सपायरी होगी। मतलब रिज़ल्ट अगर शाम को आएगा तो अगले दिन ही रिएक्ट करेगा ना ये 26 तारीख को। अभी भी ओआई में कॉल राइटर का दबदबा बना हुआ है। अगर नए ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे तो अब ये एक्सपायरी ख़त्म हो रही है, तो बहुत सारी जो कॉल राइटिंग पहले से थी वो कवर हो रही हैं, बहुत सारी पुट राइटिंग दोनों साइड में कवर हो रही हैं। छोटा सा 54-55 पे नई कॉल राइटिंग हो रही हैं और 52-53 पे नई पुट राइटिंग यहाँ पे हो रही हैं। पीसीआर अभी भी 0.5 पे ही है। हालांकि मैं अगले क्वार्टर का भी, अगले मतलब महीने, जून वाले महीने का भी पीसीआर देखने की कोशिश किया हूँ। वहाँ पे भी अगर देखेंगे हम लोग तो कॉल साइड यहाँ पे लगभग 31 करोड़ और पुट साइड लगभग 15 करोड़ इक्विटी शेयर किए गए हैं। तो लगभग वहाँ पे भी पीसीआर 5 का ही है, वहाँ पे भी कॉल राइटर का दबदबा बना हुआ है। मतलब कह लीजिए अगले मंथली में भी यही वाला सीन है, ऐसा नहीं कि नहीं कोई बहुत ज़्यादा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है अगले मंथ वाले पे। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ भाई, ठीक है ना, जून वाला ही है ना, हाँ जून वाला है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। और वहीं पे बात करेंगे तो ठीक है, शेयर में अच्छा खासा मोमेंटम हाल फिलहाल में थोड़ा सा आया है, सस्टेन किया है बहुत अच्छे लेवल पे। 50 से 51 रुपये के ऊपर ऊपर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बस रिजल्ट सही आ जाना चाहिए तो अच्छा सा ब्रेकआउट मिल सकता है। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।